हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीटी 1 के साथ साथ जब आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो सीबीटी 2 में। ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 में मैक्सिमम स्कोर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम आरआरबी जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम है, बट सीबीटी 2 में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। और इसको मैक्सिमम मार्क्स कैसे पहुंचा जाए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कैसे मैनेज करना है, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पिरेंट हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से कि क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूँगा। मेरा नाम साकेत वर्मा है और मैं आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक किया हूँ और मेरा 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इस 14 ईयर्स में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है टू गेट देयर ड्रीम्स, ठीक है, उनके गोल को अचीव करने के लिए। और सब्जेक्ट्स जो मैं बहुत सारे कवर किया हूँ इन 14 साल में, वास्ट एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, और डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। इसके साथ अगर हम चलें तो अगर आप अभी तक अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं उनके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अभी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट मेरा चल रहा है और भी अदर सब्जेक्ट चलते हैं, सभी के पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि स्टडी मटेरियल, कोई भी जॉब अलर्ट आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, डेली क्विजेस आप उसको देख सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी हैं, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी फीचर्स के साथ आपको ये ऐप मिलता है। तो ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होना ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब सेकंड स्टेज की जो मैं बात कर रहा था कि सीबीटी 1 आपका क्लियर होता है सपोज करो, और आप अगर मान लो आप चाह भी रहे हो कि सीबीटी 1 को साथ आपको सीबीटी 2 पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 मंथ्स के बीच के ही गैप होगा, है ना। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में 2 से 3 महीने ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो सीबीटी 1 एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर लेता हूँ पैटर्न के लिए। जितने भी लोग सीबीटी 1 से शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सीबीटी 2 में अपीयर होना है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन देम इन द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसमें नॉर्मलाइजेशन होके आपको कॉल किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। कम्युनिटी वाइज जो टोटल वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। जैसे जनरल का है तो जनरल के 15 टाइम्स, ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 15 टाइम्स। ठीक है, नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज पर देयर मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज। However, Railway reserves to right to increase or decrease this limit in total or for any specific category. ठीक है, required to ensure the availability of adequate candidates for the all the notified post। फिर आपका जो ड्यूरेशन है ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, और जो पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारे पास 160 मिनट्स रहेगा। ठीक है, तो 120 मिनट्स यानी 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही आसान होने वाला है। बट आसान होने के साथ साथ बहुत सारे सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस आसान तो आएंगे लेकिन आप सारे सिलेबस के हर पोर्शन को कवर करो। और उसके लिए आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ों को और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में देखोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलेगा जो कि अप टू 10th स्टैंडर्ड है। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी को अगर आप बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मॉड्यूल निकाल लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और जो लोग फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, है ना, जैसे हमारा भी फाउंडेशन कोर्स होगा, तो आप ऐसा नहीं है कि 9th 10th के वो फाउंडेशन कोर्सेज को पढ़ने लगो। या तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम आपको एकदम एनसीईआरटी का पूरा
चीज निचोड़ के आपके सामने रख देंगे कि आपको एनसीईआरटी में भी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें भी आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा जो हम लोग शंखनाद 3.0 लॉन्च किए हैं। ठीक है, शंखनाद 3.0 में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत ही स्पेसिफाइड फॉर्म में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि देखो चीजें तो बहुत वास्ट है, आप उसको पढ़ते जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी, लेकिन आपको पता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर मुझे सारी चीजें पढ़नी है और साथ में मुझे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है और गाइडेंस हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, आपको डेली बेसिस पे अपडेट रहना है, डेली का क्लासेस होती है मॉर्निंग में इस चैनल पे, आप उसको रेगुलर वॉच करिए, आपको करंट अफेयर्स के लिए चीजें सॉर्टेड मिलेंगी। ठीक है, फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये देखो यहाँ पे जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत बेसिक फंडामेंटल जो आप कंप्यूटर यूज करते हो उसके हार्डवेयर से रिलेटेड, उसके इक्विपमेंट से रिलेटेड बेसिक से क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज करते हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से वायरस चल रहे हैं, अभी कौन सा वायरस आ रहा है, आया है लेटेस्ट में, इन सारी चीजों को पूछा जाता है, एकदम जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, है ना, और उसके बाद आपका स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस है, एसएसडी जो आप यूज करते हो, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नेटवर्किंग आप कौन सा यूज करते हो, लैन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे मैं आपको बोला लाइनेक्स से रिलेटेड, यूनिक्स से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट वगैरह, वेबसाइट, ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, मैं बोला ना आपको वायरस से क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर वायरस, तो ये वाला पोर्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सभी से आपका 10 या 15 क्वेश्चंस आने वाला है। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीजें, तो ये 4 आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका 15-15 और 10 वेटेज रखता है, मतलब दो पोर्शन जहां से 15-15 क्वेश्चंस, दो पोर्शन जहां से 10-10 क्वेश्चंस मिला के 150 क्वेश्चंस, 200 टोटल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग टेक्निकल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो जनरल अवेयरनेस से आपका 15 क्वेश्चंस, ठीक है, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से, कंप्यूटर से और इन्वायरमेंट से 10-10 क्वेश्चंस, और फिर टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चंस, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, अच्छा मैंने कितना बोला था, तो 200 बोल दिया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली काउंटिंग मिस्टेक, 4150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और बाकी, ठीक है, तो 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस में ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ से जो टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली करंट अफेयर्स है, ये सब आपका 5 to 10 सेकेंड वाला है, मतलब क्वेश्चन पढ़े आपको पता रहेगा तो आप आंसर कर पाओगे, सोचने का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड रहते हैं, कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, ये सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपको फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया कि लाइट में लेंस के सामने, है ना, मिरर के सामने अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखे हो प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, स्फेरिकल मिरर में अगर आपने फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि लार्ज बनेगा, और या फिर आप कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हो तो उसका एप्लीकेशन क्या है, फिर अगर आप देखोगे तो कि पावर वगैरह कैसे कैलकुलेट होते, तो ये सारे से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है कि कौन से मीडियम में साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है या क्यों ट्रेवल करता है फास्ट, ठीक है, सॉलिड में ही क्यों फास्ट ट्रेवल करता है, गैस में और लिक्विड में कम स्पीड से क्यों जाता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें देखो 9th और 10th का फिजिक्स, देखो मैं 9th 10th 11th 12th फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पता है कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आप मेरे से जुड़ते हो ना, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिटी के लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अड्डा 247 में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना वेटेज देना है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, शंखनाद 3.0 के माध्यम से। ठीक है, तो शंखनाद 3.0 से अब जुड़ जाइए, आपको अगर मेरा गाइडेंस चाहिए, आप मेरा वास्ट एक्सपीरियंस देख ही चुके हैं, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस के साथ अगर आप रिलाय करके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में,
एक पूरी टीम है, और टीम में मैं भी हूँ जो आपको सबसे वास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरी टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा है। तो मुझे पता है कि मैं जैसे आपको बोला फिजिक्स के पूरे एग्जांपल एक एक करके मैं आपको पूरी चीज़ें बता सकता हूँ। केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें, केपलर्स लॉ एलिप्टिकल पाथ में ही क्यों ट्रैवल करता है, एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही क्यों स्वीप करता है। ठीक है, और टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्या होता है, जी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट में डिफरेंट क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे थ्रू गाइडेंस लेना चाहते हैं तो जरूर से जुड़ें। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल एबिलिटी पे, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने बात कर लिया। अब टेक्निकल एबिलिटी के बारे में बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आपको कवर करने, मतलब सबसे ज्यादा चीजें जो आपको बॉदर करेगी सीबीटी 2 में वो है टेक्निकल एबिलिटी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है ना। तो आपको 100 क्वेश्चन की अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, जिसमें आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। मतलब इन तीनों के डिफरेंस, इन तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम्स, क्या डिफरेंस होता है, वैलेंस बैंड क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं इस चैनल पे कवर कर रहा हूँ दोपहर के 3 बजे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें के कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पेड में बहुत सिस्टमेटिक वे में मिलेगी। यूट्यूब पे मैं हर चैप्टर का कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही आपको कवर करूंगा। जैसे कि अभी मैंने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है यूट्यूब पे। ठीक है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक पार्ट मैंने कवर कर लिया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैं पीएन जंक्शन डायोड को कवर कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे हो गए। अब आगे चल के आप देखोगे कि डायोड सर्किट कवर करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें रेक्टिफायर्स है, रेक्टिफायर्स कवर हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम कुछ ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक देख लेंगे, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर आपको मास्टर करना है, अगर आप एक सेल्फ स्टूडेंट हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक बुक फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो आपको ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए जिस, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रीजन, क्योंकि आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछना है तो वो थ्योरी क्वेश्चन की तरफ ज्यादा अप्रोच करते हैं, और जहां पे थ्योरी टॉपिक ज्यादा होंगे वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ज्यादा बनने के चांसेस है। तो थ्योरेटिकल टॉपिक कौन सा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिल सकता है, अगर आप इसमें ज़्यादा फोकस कहाँ पे करोगे, नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम आप डिवोट करो। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को आपको पैरेलली लेके चलना है, तो आपको उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी होती है। यूजुअली अगर आपको डिफिकल्टी होती है उसको आप पहले प्रिपेयर करो। ठीक है, ताकि आप जब बाद में जब सीबीटी 1 क्लियर कर लोगे तो आपको पास जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से आता है उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सब्जेक्ट को अगर अभी से तैयार करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से आप सीबीटी 2 पे मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए अप्रोच कर सकते हो। आपका अप्रोच बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो, अगर आप सीबीटी 1 पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आपको लगता है कि मेरे पास सीबीटी 2 के लिए टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जिनका सीबीटी 1 भी अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सीबीटी 1 में जो जनरल मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आप कवर करने में हो सकता है कि टाइम ले रहे हो। तो वो चीज़ें अगर आपकी कवर नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हो कि सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 2 के कुछ इजी सब्जेक्ट को पिक कर सकते हो, ताकि आप मैक्सिमम टाइम अपना सीबीटी 1 पे दो और मिनिमम टाइम जब सीबीटी 2 पे दोगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 में कंफर्टेबल हो और आपको सीबीटी 2 का डर है तो सीबीटी 2 के ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें आपको डिफिकल्टी। तो इस तरीके से आप अपने सीबीटी 2 को धीरे धीरे क्या कर सकते हो, ग्रिप में ला सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उस पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको कवर करने के लिए, ठीक है, इसको कवर करने के लिए ठीक है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसमें आपका
जो टॉपिक आपको कवर करना है इसमें ओपैम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वेटेज किसका ज़्यादा है? ओपैम का। और वोल्टेज रेगुलेटर का। वोल्टेज रेगुलेटर क्योंकि जेनर डायोड बेस्ड है तो इस पे आप वोल्टेज रेगुलेटर पे फोकस कर सकते हो। टाइमर से रिलेटेड 555 टाइमर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान दिए। देखो माइक्रो कंट्रोलर का जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है इसमें माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन कम आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो 8085, बट उसमें भी बहुत कम। ठीक है, मैंने वेटेज एनालिसिस किया था तो आप देख लेना कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को लीस्ट वेटेज है, ये लीस्ट वेटेज में है। इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन ही मिलेगा तो आप इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, लास्ट में करो, इसको लास्ट में करो। हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उससे ज़्यादा, डिजिटल उसके बाद, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस पेज की बात कर रहा हूँ, इस पेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हायर वेटेज वाले हैं, तो ये 1 2 3 4 है। उसके बाद आ जाओ आप मेजरमेंट में, सॉरी ये LIC, ये सब में सेम है। ये फोर्थ और ये फोर्थ, ये दोनों का वेटेज इक्वल है। मेजरमेंट और लीनियर इंटीग्रेटेड का वेटेज इक्वल है। आप इसमें से कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आपको लगभग देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा किसी को फायदा। इसको आप सबसे लास्ट में करो, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल लास्ट में करो। फिर अगर आप इस पेज की बात करते हो तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत सारा टॉपिक इसमें है। कम्युनिकेशन ही मेरा मेन मास्टर्स है, तो मुझे पता है कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को अगर आप कवर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक भी है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी है, फिर ट्रांसमिशन लाइन भी है, वेव प्रोपोगेशन, रडार, सेलुलर, ये सब अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है ना। अब इसमें कितने डेप्थ तक पढ़ना है, अगर ये चीज़ आपको समझना है तो अगेन इसके लिए मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं ही डील करूंगा, तो ये इस सब्जेक्ट में कितनी पार्ट को कवर करना है आपको, ये आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिसमें ये सारे टॉपिक कवर होते हैं, तो उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पूरा कलेक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप इस सब्जेक्ट या इस पूरे कोर्स के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इसमें भी नेटवर्क डिवाइसेस, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो इस पेज में जो मैं बात करूं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे, और ये लिमिटेड टॉपिक है। C++ डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और आपका डेटा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, और थर्ड नंबर पे आपको हाँ ये डेटा कम्युनिकेशन, और ये भी आपका थर्ड, मतलब इन दोनों में बेसिक इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आपका प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्योंकि देखो, एक बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं जानते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को कितने अच्छे से जानते हो, जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होता है अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें आपका कितना नॉलेज है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेटेज अगर सर क्लियर है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है, और वो वेटेज मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप CBT 2 में अचीव करना चाहते हैं तो आपको यही करना है कि आपको अभी से CBT 2 के लिए एक प्रॉपर टाइम स्लॉट निकालना है, और वो टाइम स्लॉट आपको अड्डा 24/7 में पैरेलली CBT 1 और CBT 2 का बैलेंस वे में आपको पूरा का पूरा थ्रू आउट द 3 to 4 मंथ्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप ऐप में जाके देखोगे पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और कब कौन सा सब्जेक्ट फिनिश होगा। तो आप बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे, और आराम से आपका जो CBT 2 है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस आपकी CBT 2 के टेक्निकल सब्जेक्ट्स की होते रहेंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो CBT 2 में मैक्सिमम मार्क्स अगेन अगर आप अचीव करना चाहते हो तो वेटेज, जिन सब्जेक्ट का वेटेज है उनको पहले प्रिपेयर करो, और आप देखो कि आप CBT 1 में कंफर्टेबल हो तो CBT 2 के लिए टफ सब्जेक्ट उठाओ। अगर आप CBT 1 में स्ट्रगल कर रहे हो तो CBT 2 के इजी सब्जेक्ट उठाओ। इस तरीके से आप CBT 2 के भी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और आप इस सेशन में जुड़े रहो, क्योंकि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहूँ। थैंक यू।